नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। असली धन। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े नगर में प्रवास कर रहे थे। वहां के राजा को बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों की ख्याति के बारे में पता चला और उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। राजा बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वह बोला, भगवान, मेरा राज्य बहुत समृद्ध है, मेरे पास असीम धन दौलत है, लेकिन मुझे एक सवाल सदा परेशान करता है, असली धन क्या है? क्या मेरा धन ही सबसे बड़ा है या कुछ और? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ करना होगा। नगर में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पूरी तरह से संतुष्ट हो और जिसके पास किसी चीज की कमी न हो। राजा ने बुद्ध की बात मानकर अपने सेवकों को नगर के हर कोने में भेज दिया। वे धनी व्यापारियों, अमीर किसानों और यहाँ तक कि साधारण नागरिकों से भी मिले। हर व्यक्ति से राजा ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है? लेकिन हर किसी ने यही उत्तर दिया कि उनके पास कुछ न कुछ की कमी है। कोई अधिक धन चाहता था, कोई संतान और कोई समाज में ऊंचा स्थान पाने की इच्छा रखता था। राजा ने निराश होकर बुद्ध के पास लौटकर कहा, भगवान, मैंने पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। हर किसी के पास किसी न किसी चीज की कमी है, चाहे वह कितना भी धनी क्यों न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही इस संसार का स्वभाव है। भौतिक संपत्ति, धन और ऐश्वर्य कभी भी असली संतुष्टि नहीं दे सकते। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे भीतर है, संतोष, करुणा, प्रेम और शांति। जब व्यक्ति अपने भीतर के गुणों को पहचानता है और संतोष को अपनाता है, तभी वह सच्चे धन का अनुभव कर सकता है। बाहरी चीजें कभी भी मन की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती। राजा को बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने महसूस किया कि उसके पास जितना भी धन हो, वह असली संतुष्टि नहीं दे सकता। असली धन तो मन की शांति और आत्मसंतोष में है। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और आंतरिक गुणों में है। जब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से समृद्ध होते हैं। राजा बुद्ध की बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि मन में शांति और संतोष न हो तो वह धन व्यर्थ है। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आज तक धन दौलत, ऐश्वर्य और शक्ति को ही असली संपत्ति समझा, लेकिन आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ में आया कि असली धन मन की शांति और संतोष में है। लेकिन मैं कैसे इस संतोष को अपने जीवन में ला सकता हूँ? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, संतोष पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन की इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना होगा। जितनी ज्यादा तृष्णा होगी, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जब तुम तृष्णा को कम करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि जो तुम्हारे पास है वही काफी है। इसके साथ ही करुणा और परोपकार का अभ्यास करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उनका भला सोचते हो, तब तुम्हारा मन संतुष्ट और प्रसन्न होता है। राजा ने बुद्ध से फिर पूछा, भगवान, यह सब करने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कैसे कर सकता हूँ कि मैं सदा संतुष्ट रहूं? बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, संतोष एक वृक्ष की तरह है। इसे धीरे धीरे उगाना पड़ता है। जैसे एक बीज से विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे मन में संतोष का बीज भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके लिए ध्यान, धैर्य और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। तुम अपने हर कर्म में संयम और करुणा का समावेश करो
और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। राजा ने बुद्ध की यह बात मन में बिठा ली। उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव करना शुरू किया। अब वह केवल अपने राज्य और ऐश्वर्य की चिंता करने के बजाय अपने प्रजा की भलाई के बारे में भी सोचने लगा। उसने करुणा, परोपकार और धैर्य का पालन करते हुए अपनी संपत्ति का कुछ भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करना शुरू किया। समय के साथ राजा ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हो गया है। उसकी इच्छाओं और तृष्णाओं में कमी आई और वह अपनी जिंदगी से प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे राजा ने समझ लिया कि असली संतोष केवल अपने भीतर से ही आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। बुद्ध ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चा धन पा लिया है। अब तुम्हारे पास असली संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होगी, शांति और संतोष। संतोष और शांति भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों और मानसिक स्थिरता से आती हैं। तृष्णा का त्याग और परोपकार का अभ्यास ही हमें सच्चे धन की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।